morning, all dear students. Today we are going to discuss about chapter number 5, atmosphere. That is the very important chapter in your syllabus. इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा तुम लोग का, बहुत ही इम्पोर्टेंसिटी भी है इस चैप्टर का, तुम लोग को सबको इसके बारे में पता चलना चाहिए। देखो, the name of the chapter is atmosphere. So what is atmosphere? Atmosphere क्या है? देखो, Earth is surrounded by a thin blanket of air called atmosphere. अर्थ का जो सराउंडिंग पार्ट है, सराउंडिंग पार्ट में क्या क्या है? मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स कम्युनिटीज है, मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल कम्युनिटीज है। प्लांट्स का जो एकदम स्टार्ट हो रहा है और एनिमल्स का माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके जितना सारा लार्जेस्ट एनिमल्स का ग्रुप्स है वहाँ तक का सब जारे मतलब ऑल एलिमेंट्स जो है वो इसमें इंक्लूड है एटमॉस्फेयर में। तो एयर का जो ब्लैंकेट है इसमें देखो एक थिकनेस ब्लैंकेट ऑफ एयर का भी एक ब्लैंकेट है, उसको टोटल एरिया का एटमॉस्फेयर माना जाता है। एयर का ब्लैंकेट क्या है? इस कारण से हम लोग को ऑक्सीजन मिल रहा है, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। इसका जो इक्विलिटी है, एलिबिलिटी है, वो किसका ऊपर डिपेंडेंट है? वो यहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है। एयर का जो लेयर है उसी को एटमॉस्फेयर बोला जाता है। इसका भी बहुत सारा लेयर में इसको क्लासेस में क्लासिफिकेशन किया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट जगह है। नेक्स्ट देखो, द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल होल्ड द एटमॉस्फेयर क्लोज टू इट। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है जिस कारण से हम लोग एक बॉल को ऊपर फेंक रहा हूँ तो वो नीचे आके गिर रहा है। किसी भी चीज़ का एक अर्थ का जो सेंट्रल में मैग्नेट है और मैग्नेट से एक क्या है फोर्स है, उसका एक अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन को बोला जाता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो किसका लिए पॉसिबल हो रहा है, किसका लिए वो मतलब एडजस्टेबल हो रहा है? एटमॉस्फेयर लेयर का लिए। देखो, Earth atmosphere prepares the gases are necessary for our survival and protects from the harmful rays to the sun. Earth atmosphere में बहुत सारे गैसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रा वायलेट गैसेस है जो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में देखने को मिलता है। स्ट्रेटोस्फीयर इज द सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर। वहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेस है जो एक क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट रेस को अल्ट्रा वायलेट रेस जो सन से आता है अर्थ में उसको एब्जॉर्ब करता है। ओजोन जो लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में, ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट रेस को एब्जॉर्ब करता है। तो उस कारण से हम लोग को नुकसान ही नहीं पहुंचता है। नहीं तो अल्ट्रा वायलेट रेस का जो इफेक्टिवनेस है बहुत ही ज़्यादा है, उससे स्किन कैंसर हो जाता है, मेनी टाइप ऑफ स्किन डिजीज हो जाता है, उससे नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। तो उसको प्रोटेक्ट करता है क्या? हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर। इसीलिए बोला गया है बहुत सारे गैसेस का इंपॉर्टेंस यहाँ पर है। It also regulate the temperature for our comfort. यहाँ पर ऐसा टेम्परेचर भी है जो हम लोग का बॉडी का लिए एब्जॉर्ब है, सुइटेबल है, एडजस्टेबल टेम्परेचर है जो यहाँ पर एटमॉस्फेयर लेयर में काउंट किया जाता है। The first 30 km of the atmosphere from the surface of the earth contains about 98% to its mass. इसका जो 30 किलोमीटर है अर्थ सरफेस से लेके जहाँ पर हम लोग खड़ा हो जहाँ पर ऑल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन का मटेरियल्स बना हुआ है वहाँ से लेके 30 किलोमीटर तक जो एरिया है वहाँ पर टोटल 98% मास कम्युनिटीज, 98% ऑर्गेनिजम्स, जिसको ऑर्गेनिज्म मतलब जिसको बायोटिक एलिमेंट्स बोल सकते हो, बायोटिक एलिमेंट्स काउंट किया जाता है। 98% बायोटिक एलिमेंट्स टोटल 30 किलोमीटर तक काउंट किया जाता है। As the altitude increases, the atmosphere pressure decreases. जितना altitude ऊपर जाओगे, जितना altitude बढ़ेगा, height of the land बढ़ेगा, उतना टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा, टेम्परेचर कम होते जाएगा। इसको लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर भी बोला जाता है, उसका जगह भी मैं डिस्कस करूँगा। As we enter space,
we will find the absence of an atmosphere। हम लोग जब स्पेस में जाता है वहाँ पर ना ऑक्सीजन रहता है, ना कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर अदर इंपॉर्टेंट गैसेस हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, जितना सारा गैसेस है वो कुछ भी नहीं रहता है। आउटर लेयर ऑफ द स्पेस, स्पेस का जो आउटर पार्ट है वहाँ पर नहीं रहता है, जहाँ से एटमॉस्फेयर खत्म हो जा रहा है। Then the second important part is composition of atmosphere। तो इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हो गया। Then कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कॉम्पोजिशन जो टर्म है उससे सबसे पहले रिप्रेजेंट होता है, सबको पता चलता है कि मिश्रण। कॉम्पोजिशन जो टर्म है उसका मिक्सिंग, कॉम्पोजिशन का मतलब है मिक्सिंग, मतलब सबका एक साथ मिक्स होना। तो एटमॉस्फेयर का जो लेयर है वहाँ पर भी क्या क्या मिक्सिंग है इसका बारे में पता चलेगा। वो जो लेयर है उसमें क्या क्या मिक्सिंग देखा जाता है, क्या मिक्सिंग रह सकता है वहाँ पर, उसका बारे में बताया गया है। देखो, ए मिक्सचर ऑफ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो लेयर है, एटमॉस्फेयर जो पार्ट है वहाँ पर मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस, जिसको हम लोग देख नहीं पाता हूँ, जिसको हम लोग फील नहीं कर सकता हूँ, जिसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाता हूँ, ऐसा बहुत सारा गैसेस का मिक्सिंग है एटमॉस्फेयर लेयर में। कौन कौन से गैसेस है? अबाउट द नाइट्रोजन, जिसका अमाउंट सबसे ज़्यादा है 78% नाइट्रोजन। देन द सेकेंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ गैसेस आर ऑक्सीजन टू 21%। आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन, तो टू मेन गैसेस यहाँ पर है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन द अदर मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस आर फाउंड हियर, द कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड गैसेस लाइक आर्गन, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ये सब जितना सारा का गैसेस है वो यहाँ पर फाउंड किए जाते हैं। देन द वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर से बहुत सारा डस्ट पार्टिकल है जिसको यहाँ पर देखा जाता है। तो इसका अगर डायग्राम बनाया जाएगा कि कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो उसमें कौन कौन सा गैसेस सबसे पहले आएगा? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो, तो तुम लोग का बुक में जो डायग्राम दिया गया है उसमें भी डायग्राम को तुम लोग फिगर नंबर 1 बोल सकते हो, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। फिगर नंबर 1, किसी भी डायग्राम लिखोगे तो उसमें फिगर नंबर जरूर उसमें देना चाहिए। उसके बाद एक बॉक्स भी रहेगा जिसमें वो रिप्रेजेंट रहेगा। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर क्या आ रहा है? टोटल 78% जो है, 78% है नाइट्रोजन। देन 21% है ऑक्सीजन, 21% है ऑक्सीजन। 78% हो गया नाइट्रोजन, 21% हो गया ऑक्सीजन। देन द 1% एरिया जो है वहाँ पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर से लेकर जितना सारा गैसेस है, ओजोन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, जितना सारा गैसेस है उसमें एक साथ सब कॉम्पोजिशन होके उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। एक साथ सब मिल के सारे गैसेस का टोटल फुलफिलमेंटेशन है। नेक्स्ट उसके बाद आ रहा है सम इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेयर में जितना सारा गैसेस है उसका इम्पोर्टेंसिटी क्या है? देखो, ये जगह भी याद रखो कि इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। नाइट्रोजन इज द मोस्ट widely prevalent gas of the atmosphere. It is needed by the plants for growth. नाइट्रोजन जो है जिसका अमाउंट टोटल 78% है, सबसे ज़्यादा अमाउंट का नाइट्रोजन है। वो किस कारण से इसका इम्पोर्टेंसिटी है, वो किस कारण से यूज़ किया जाता है? यूज़ होता है कि वो प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है, प्लांट्स अगर नहीं रहेगा तो किसी भी ह्यूमन कम्युनिटीज़ का ग्रोथ नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। तो प्लांट्स का ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन का इम्पोर्टेंसिटी सबसे ज़्यादा है। नाइट्रोजन का जो गैस है, नाइट्रोजन का फुलफिलमेंटेशन होना चाहिए। तो वो है किस कारण से है? वो किस में हेल्प करता है? प्लांट्स का जो कम्युनिटी है उसका ग्रोथ का लिए वो हेल्प करता है। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग क्रिएटर्स। जितना सारा लिविंग सेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो लार्ज एनिमल्स है, जितना सारा कम्युनिटी से क्लासेस है, सबका सर्वाइवल करने का लिए, सबको लिव रहने का लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन मस्ट बी इम्पोर्टेंट गैसेस है।
humans and animals breathe in oxygen, plants give it out during the photosynthesis. हम लोग जो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता हूँ, उस ऑक्सीजन को हम लोग का सबसे ज़रूरत है। इस कारण से वो कहाँ से मिलता है? प्लांट्स जो है, जितना सारा प्लांट्स है, तो प्लांट्स सब कितना इंपॉर्टेंट सोचो। प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस पीरियड में, जिसको फोटोसिंथेसिस पीरियड बोला जाता है, सन रेस मिलता है, सॉइल से वाटर मिलता है, और जो लीव्स में जाके एक प्रोसीड्यूरली सर्कुलरली प्रोसेस का थ्रू फोटोसिंथेसिस उसका जो प्रोसीड्यूर कंप्लीट होता है, तो उसका थ्रू क्या होता है, अब हम लोग को वो प्लांट जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसलिए टोटल जो लेयर है, टोटल एटमॉस्फेयर लेयर में अवेलेबल ऑक्सीजन है, कहाँ से मिलता है? वो प्लांट से मिलता है। Then the carbon dioxide is important because it absorbs the heat given out from the surface of the earth. If it's one, कार्बन डाइऑक्साइड भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हीट सरफेस, अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है उसको ऑब्जर्व करता है, अर्थ सरफेस का जो हीट है उसको ऑब्जर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी एसेंशियल गैसेस। Thus it is responsible for the greenhouse effect on Earth। और ये अर्थ का जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसका लिए भी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इंपॉर्टेंट है और रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है, इसका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर में प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है, तो उसका लिए भी उसका एक इंपॉर्टेंसिटी है। इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ में अगर एटमॉस्फेयर का अमाउंट बढ़ जाएगा तो अर्थ में क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा, जिस कारण से बहुत ही नुकसान पहुंचेगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो जितना कम रहेगा उतना ह्यूमन कम्युनिटीज का लिए उतना ही सुइटेबल रहेगा। ठीक है, थैंक यू। आई विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, नेक्स्ट क्लास।